बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सोबत अली और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैंने नाज़रीन आपसे वादा किया था, मैं आपके आगे जो कंटेंट लाऊंगा वो बिल्कुल सही और सच्चा और माहिरुल अकूल होगा, जिसका शायद आप एतबार न कर सकें। सबसे पहले मैं आपको दो एक ऐसी हिकायत बताता हूं, उसके बाद हम जिस आदमी के साथ खड़े हुए हैं इनसे बात करेंगे और इनके जो काम है या जो ये काम करते हैं उनके बारे में इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इल्म होगा, अहले इल्म लोगों को मालूम होगा कि हैमिल्टन नाकी साउथ अफ्रीका का एक अनपढ़ सर्जन था जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कमोबेश उसने 30,000 सर्जन्स को तालीम दी थी। वो एक सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड का लैब असिस्टेंट था। वहाँ उसने देख देख के सब कुछ सीख लिया था। हैमिल्टन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने बचपन से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी में ना तो बाकायदा किसी स्कूल में पढ़े थे, ना ही किसी स्कूल कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे, लेकिन आज उनको दुनिया एक सर्जन के रूप में जानती है। उन्हीं की खिदमात के एवज़ उनको केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेडिसिन की डिग्री, मास्टर ऑफ मेडिसिन की डॉक्टरेट की डिग्री अता की थी। तो आज भी हैमिल्टन को दुनिया याद रखती है और किसी भी हवाले से कहीं पर भी उनके नाम पे कई एक यादगारें बनी हुई हैं और आज भी उनको दुनिया एक अनपढ़ सर्जन के रूप में याद करती है। इसके अलावा मैं आपको ले जाता हूँ, चंद दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था। उसमें एक चाइनीज़ बूढ़ा है जो मजमा लगा के खड़ा हुआ था और मुर्गी की टांग तोड़ के उसने उसको कोई तेल लगाया या कुछ भी उसके साथ किया तो वो मुर्गी चलने फिरने लग पड़ी। तो मैंने सोचा शायद हमारे यहाँ भी ऐसे कोई किरदार मौजूद हों हमारे आगे पीछे, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते। तो इसलिए जब मैंने नज़र दौड़ाई और थोड़ी सी तहकीक करने के बाद पता चला कि ऐसे कई एक लोग मौजूद हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो इस तरह के मोहिरुल अकूल, अक्ल को दंग कर देने वाले काम करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक, मैं अनपढ़ तो नहीं कहूँगा, मैं तो इन्हें डिग्री होल्डर ही कहूँगा, क्योंकि ये जिस लेवल का काम करते हैं, जिस तरीके का काम ये करते हैं। इन भाई का नाम है खैर मोहम्मद और ये एक छोटे से गांव में रहते हैं। यहाँ पर ये जो काम करते हैं वो है हड्डियों जोड़ का काम करते हैं। और जहाँ पर भी मुश्किल से मुश्किल जगह पे, जहाँ पे सर्जन और मेडिकल साइंस कहती है कि ये चीज़ें रिप्लेस होंगी या यहाँ पर उनके जॉइंट दूसरे लगेंगे या यहाँ पर उनकी सर्जरी होगी, स्टील की प्लेटें लगेंगी और कई किस्म की वो सर्जरी एडवाइस करते हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, इन खैर मोहम्मद भाई के पास आते हैं, तो ये उनका बाकायदा तौर पे इलाज करते हैं, बाकायदा उनको दवा देते हैं, बाकायदा उनकी मालिश करते हैं, उनकी थेरापी करते हैं और वो बिल्कुल ही चलने फिरने और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाते हैं। आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनसे ये थेरापी मालूम करें और इनसे उस मालिश करने वाला तेल या जो खुराक खिलाते हैं उसके बारे में इनसे मालूमात लें और इन्हीं से वो चीज़ें जो हम मालूम कर सकते हैं, आपकी मालूमात की खातिर, आपके मुफाद आमा की खातिर हम इनसे वो चीज़ें मालूम करेंगे। और बगैर किसी तमहीद के हम जाते हैं सीधे खैरमंद साहब के पास और उनसे सब कुछ मालूम करते हैं। बाद में इनसे, इनके पास जो पेशेंट आते हैं उनकी वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उनको किस तरीके से वो
उनके साथ क्या उनका बर्ताव होता है और उनको किस तरीके से उनका इलाज करते हैं, तो वो सब इनको हम बिल्कुल वो करते हुए देखेंगे भी सही। आओ तो आइए चलते हैं खैरमन साहब के। अस्सलाम वालेकुम खैरमन भाई, साईं ठीक हैं? वालेकुम सही अल्हम्दुलिल्लाह दुआ बिल्कुल। खैर। अच्छा, आप जिस ज़बान में बात करना चाहते हैं ना खैरमन साहब, तो जी आप जी उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं फिर उसको ट्रांसलेट करके अपने नाज़रीन तक सही पहुंचा सही दूंगा, सही ठीक है ना? तो ये है कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? तक़रीबन साईं असांजे घर में इहो कमु थींदो रहंदो आहे असुल खां वठी। मां अच्छा। 15 सालनि जो आहियां जो मां हीउ कमु शुरू कयो आहे। अच्छा। हिन वक़्तु बि मुंहिंजो भाउ बि करे थो, मुंहिंजी काकड़ी बि घर में कंदी आहे, मां बि कंदो आहियां। सही। असां हथ जी दवाऊं ठाहींदा आहियूं, कख जेके सही। सही। हॾो न लॻे, भले इहे सही। 5 साल गुज़री वञनि, 10 साल बि गुज़री वञनि, उन हॾे खे सही। इंशाअल्लाह अलाह जे हुकुम सां उहो कख ॾिना तो बिल्कुलु ठीक थी वेंदो। सही। यानी खैरमन साहब का कहना ये है कि हमारा ये ख़ानदानी काम है, हमारे बड़े भाई, इनके बड़े भाई और इनके घर में इनकी एक बेटी है, वो भी ये काम करती हैं, क्योंकि ये हड्डी और जोड़ का काम सिर्फ मर्दों में नहीं होता, ये औरतों के भी जोड़ खिसक जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, उनके बाजू, उंगली या पाँव, टखने वगैरह ये वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनकी डिसलोकेशन भी हो जाती है सब कुछ। तो उनको ज़ाहिर-सी बात है, सबको, औरतों को मर्द ट्रीट नहीं कर सकता, तो इन्होंने माशाल्लाह अपने घर में अपनी बेटी को, बच्ची को भी काम सिखाया हुआ है, वो भी काम करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम दवाई भी देते हैं और एक कुश्ता खिलाते हैं हमारा, जो ख़ानदानी राज़ है इनका, सदरी राज़ है, जो कुश्ता खिलाते हैं, ये 3 या 4 दिन के, नहीं सर भाई? हाँ हाँ 3 या 4 दिन के अंदर वो जुड़ जाता है। वैसे मेडिकल साइंस ये कहती है कि कैलिफिकेशन जो होती है 6 हफ्ते के अंदर, यानी 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है ना? 1.5 महीने के अंदर वो उसकी कैलिफिकेशन होती है, हड्डी जुड़ती है। लेकिन खैरमन भाई की ये दावा है कि ये 4 दिन या 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर वो हड्डी जुड़ जाती है, बगैर किसी उसके जोड़ या उसके अंदर कोई किसी किस्म का वो समझें कि निशान वगैरह तक नहीं रहता। उसकी शर्त ये होती है कि उसको सही मानों में आपस में मिला के फिर उसको यानी वहीं पे फिक्स करके बांध दिया जाता है और 4 दिन उसको दवाई खिलाई जाती है, तो वो जोड़ जुड़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा खैरमंद भाई ये होता है कि अपना नाजरीन यकीनन ये जानना चाहेंगे हमारे कि वो दवाई जो है आप किसी बूटियों से बनाते हैं या बाजार से दवाइयाँ लेकर आते हैं या अपना कोई कुश्ता तैयार करते हैं? बिल्कुलु बूटियूं आहिनि, उहे असां पाण पाण में गॾे गिल कंदा आहियूं। उन खां बाद में जेको कुझु ठहंदो आहे, जेके कखु थिबो आहे, सही। उहो कख असां उन ॾींदा आहियूं। असांजो बाबो बि कंदो, मुंहिंजी मासी बि, मुंहिंजी उस्ताद हुई, मुंहिंजो ॾाॾो कंदो, मुंहिंजा सही। चाचा जेके बरोड़ी में रहंदा सही। आहिनि, उहे चाचा बि इहो ई कमु कंदा आहिनि। ऐं असांजो इहो ख़ानदानी कमु आहे। सही। असुलु असांजो जेको ख़ानदान आहे, असुलु अरोड़ जो आहे। अच्छा, ये कितनी पुश्तों से आप काम कर रहे हैं? तक़रीबन हिन वक़्तु 5-6 पुश्त आहे असांजे कमु कंदी रही। 5-6 पुश्तें हो गई हैं नाज़रीन इनकी। ये 5-6 पुश्तों से ये काम कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि इनकी जो उस्ताद है, इनकी खाला है इनकी उस्ताद, ठीक है? उन्होंने इनको ये काम सिखाया और उन्होंने इनको सब कुछ दवाइयाँ बनाना सिखाया और वो मालिश करना, थेरेपी वगैरह सब कुछ जो भी था, उन्होंने इनको सिखाया। तो ये है कि ख़ानदानी काम जब होता है तो ये तकरीबन जो है, जो इस शोबे से या इस फील्ड से वाबस्ता होंगे, ये सदरी राज होते हैं, कोई किसी को बताने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ये ऐसा बंदा खुदा है, ये ऐसा समझे कि दिल, वो खुले दिल वाला इंसान है। जब भी हमने इनसे बात की है, जब भी इनसे कोई चीज़ हमने मालूम करने की कोशिश की है, तो ये बताते ज़रूर हैं। आखिर में हम इनसे ज़रूर ये भी मालूम करेंगे कि ये दवाई आप कैसे बनाते हैं और कहाँ से लाते हैं और कौन-कौन सी दवाइयाँ उसमें शामिल होती हैं, ये भी ज़रूर हम इनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो इसके अलावा गैरवन भाई एक और दूसरा सवाल था कि आपके यहाँ कहाँ-कहाँ से पेशेंट आते हैं और किस लेवल के पेशेंट आते हैं आपके साईं पास? बिल्कुलु डॉक्टरनि खे क्लियर जवाब ॾेई छॾंदे, इहो कटिबो, इहो कदो, अलाह जे हुकुम सां। मुंहिंजो तक़रीबन थर सां घणो वास्तो आहे।
साल को सालिया परसा सही। तकरीबन घणो रेगिस्तान रेगिस्तान इलाइक़ो रेगिस्तान हाणे वाली मां साइड इंशाअल्लाह उते केॾो बि तकलीफ़ हूंदी आहे छा बि हूंदो आहे मां घर वञी उते इलाजु कंदो आहियां जेको ॼंगनि जो भॻल हूंदो आहे वीचारो मजबूर हूंदो आहे गाॾीअ जो रस्तो कोन्हे को मोटरसाइकिल ते वञी करे उनजो मां उते इलाजु कंदो आहियां। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं आप यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ये 7 पुश्तों से अपना काम कर रहे हैं, अपना जदी पुश्ती, ये अपना हड्डी जोड़ का काम करते हैं। ये भाई के कहने का मकसद ये है कि ये थर और रेगिस्तान, ये सहराए रेगिस्तान का जो भी इलाका है, वहाँ पर सवारी का फुकदान है, वहाँ से लोगों का आना, शहर तक पहुँचना और यहाँ से जाना। और दूसरी बात ये खैरमंद भाई ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं इनके पास जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, मुकम्मल तौर पे उनको रिफ्यूज़ कर दिया होता है कि भाई अभी आपकी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, तो वो भी इनके पास आते हैं। पिछले दिनों मुझे याद है कि इन्होंने एक केस बताया था मुझे कि वो अपना किसी बच्चे की उन्होंने सर्जरी की और उस पे उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया, तो गोश्त सारा गल गया था, उसके अंदर से हड्डी ज़ाहिर हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैंने उसका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे गोश्त भी चढ़ गया। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इन पे इंसान गौर करना शुरू करे तो ये बहुत ही यानी समझे कि मुहय्यरुल अक़ूल यानी अक्ल को दंग कर देने वाली चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस यहाँ आके शायद रुक जाए, यहाँ पर वो सोचना शुरू करे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इट मे बी पॉसिबल। तो ये इन चीज़ों को अपनी जगह पे हम रखेंगे, इन पे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और बात अपना खैरमंद भाई ने ये भी कही है कि हम ये ऐसे लोगों को के पास भी पहुंच जाते हैं जो हमें सिर्फ कॉल लगाते हैं कि भाई यहाँ आओ, हम पूरी किट के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट वहाँ घर बैठे भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी आते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास सवारी की सहूलत नहीं होती, जो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, वहाँ पर कोई सवारी तो क्या, पर बंदा पैदल भी बड़ी मुश्किल से पहुँच सकता है, ये बंदा वहाँ भी पहुँच जाता है। अच्छा खैरुन भाई, एक और बात आपसे पूछनी थी कि आप इस काम का मुआवजा क्या लेते हैं? मुआवज़ो असां वटि आहे ई कोन, असां वटि अहिड़ा मरीज़ बि ईंदा आहिनि ॼण अलाह जी ज़ात आहे त मां उहे वीचारा चवंदा आहिनि तेल जा पैसा बि कोन, कॾहिं कॾहिं घरों बि ॾेई छॾंदा आहियूं। अलाह ॼण वारो आहे, कोई अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जिते 500 जाइ ते 1000 ॾेई छॾिया आहिनि, अहिड़ा मुंहिंजा वे- वटि ॿिया आहिनि। पर के वीचारा मिसकीन आहिनि, उन्हनि जो हाल ॾिसी करे असां पाण ई इन शइ खे चुप ई वे- हलाईंदा आहियूं। थोरा ई वे- अहिड़ा आहिनि असां गाय फीस बि लाइ ॾेई छॾंदा आहियूं। भाई इस खैरुन भाई की कोई रेगुलर फीस नहीं है, ये इनका कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, उनको हम घर से भी दे देते हैं लेकिन उसका इलाज ज़रूर करते हैं। कभी इन्होंने कहने का मकसद ये है इनका कि कभी हमने किसी को ऐसे नहीं कहा कि भई आपका इलाज नहीं करेंगे, पैसे ये मुंह से मांगते ही नहीं है। किसी ने दिया नहीं दिया, दिया तो भी उसकी मेहरबानी, ना दिया तो भी उसको भी दुआएं देते हैं, दवाई भी दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा खैरमंद भाई, एक और बात जो आपसे मालूम करनी थी, वो ये करनी थी कि आपका कोई राब्ता या कोई आपका कोई ऐसा कोई नंबर, आपसे अगर कोई आना चाहे, आपकी एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रेगुलरली बैठते हैं, आपका ठिकाना कहाँ है या ठिया कहाँ बना हुआ है जहाँ पर लोग आपके पास आ जा सके? मुंहिंजो नंबर आहे साईं 034666666870। ॿियो नंबर आहे 0301 34 838। मिसाल को रोड़ी आहे, ज़िलो सखर आहे, ॻोठ आहे सरदार सिकंदर अली ख़ान पंवार। उते मुंहिंजी राश हूंदी आहे 2 ॾींहं मुंहिंजा तक़रीबन छंछर खां 2 बजे खां बाद में मुंहिंजो सालियापट वास्तो हूंदो आहे, आचर ॾींहुं मुंहिंजो सालियापट हूंदो आहे। तो ये आपने नंबर सुन लिया अपना खैरमंद भाई का, फिर भी हम ये स्क्रीन पे चला देंगे नंबर इनका। इनका व्हाट्सअप नंबर नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप नंबर इस पे हम अपना लगा देंगे। हम इनसे 24 घंटे राब्ते में ही रहते हैं, ये तकरीबन हमारे साथ ही होते हैं भाई, और इनके साथ हमारा वो ताल्लुक़ है जो घर का ताल्लुक़ होता है, भाइयों वाला ताल्लुक़ है। तो इसलिए ये अगर खैरमंद भाई को अगर कोई अप्रोच करना चाहे, अगर किसी का ऐसा कोई पेशेंट है जो मकसद है कि उसके इलाज में मुश्किल पेश आ रही है, जिसकी हड्डी टूटी हुई हो, टांग से लेकर बाजू पसलियां तक, या कोई ऐसी कोई रीढ़ की हड्डी का कोई इशू आ जाता है, शोल्डर का कोई इशू आ जाता है, या कोई समझो कि उंगली, अंगूठे, टखने वगैरह,
ये खिसक जाते हैं, या अपना सियाटिका, लंबे लंबे को सियाटिका यानी जिसको इरकुन-निसा कहते हैं, यहाँ तक कि अपना इसके अलावा और बहुत कुछ जो है पट्ठों का दर्द वगैरह, ये सब कुछ इनका सबका इलाज करते हैं खैरमंद भाई। और मैं ये कहूँगा कि जो है अपना ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बेलौस होके खिदमत कर रहे हैं, और बड़े दिली जज्बे के साथ और बड़े इंसानी जज्बे के साथ खिदमत कर रहे हैं। तो इन लोगों को हम सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। तो हम अगले मरहले में जाएंगे कि ये किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट करते हैं। अभी इनके पास एक पेशेंट आया हुआ है बड़ी दूर से, तो देखते हैं कि उसका ये किस तरीके से इलाज करते हैं। इनका कहना ये है कि इनको मोच आ गई थी 3-4 दिन पहले, तो अभी वो तकरीबन चलने फिरने के लायक हैं, वो चल फिर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है कि अपना उसकी मालिश या उसकी जो ट्रीटमेंट है थोड़ी बहुत 1-2 दिन के लिए चलाना पड़ती है। इसके अलावा अगर इसी दौरान कोई हड्डी टूटने वाला टूटे हुए या कोई ऐसा पसली वाला या कोई ऐसा कोई पेशेंट आ गया, तो उसकी हम ट्रीटमेंट हम आपको लाइव दिखाएंगे। और अपना खैरमंद भाई से इसके अलावा जो दवाइयाँ या तेल वगैरह बनाते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनसे मालूम करके आपको बताएंगे। अच्छा नाजरीन, आज हम दोबारा अपना खैरमंद भाई के ठिए पे आए हुए हैं। वहाँ पर एक मरीज आए हुए हैं, गुलाम हुसैन नाम है इनका। इनकी चंद दिन पहले इनको मोच आ गई थी। इनको इससे पहले भी एक मसला हुआ था इनके साथ। तो जब हम हमारी टीम को इसने देखा तो ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा कि इसका मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ, आंखों देखा शाहिद हूँ, मैं खुद इनका पेशेंट रह चुका हूँ। तो आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा गुलाम हुसैन भाई, आपसे क्या मसला हुआ था कि आप खैरमंद साहब के पास आए थे? मां साईं जंग जो हिकिड़ो मरीज़ हुयो, जंहिंजे लाइ उनखे मां मशवरो ॾिनमि। 3 साल डॉक्टर वटि हुननि लोड़ लोड़ी, पोइ उनखे मां मशवरो ॾेई हेॾे वठी आयुमि। उहो 3 सालनि वारो 20 ॾींहंनि में ख़ुशि थी हलंदो रहियो। वरी हुनजो ॿी जंग भॼी पई, वरी उनजे लाइ हिन इलाज कयो, उहो ठीकु थी वियो, पंहिंजी मौत मरी वियो। बाक़ी 3 सालनि खां डॉक्टर वॾे खां कमु चढ़ी वियो। उन खां बाद में ख़ैरमंद इलाज थियो, ठीकु थी वियो। उन खां पोइ मुंहिंजी तबियत तमामु ठीकु न रही, मुंहिंजो बि इलाज कयईं जंग बांह जो, इंशाल्लाह मां बि ठीकु थी वियो। अच्छा, ये गुलाम हुसैन भाई के कहने का मकसद ये है कि 3 साल पहले एक पेशेंट था इनके पास, जिसको डॉक्टरों ने 1-2 सर्जरियां की उसकी, लेकिन उसकी सही मानों में टांगें फिक्स नहीं कर सके थे। तो गुलाम हुसैन भाई ने उनको मशवरा दिया था कि आप चले जाएं खैरमंद भाई के पास, वो आपका इलाज कर देंगे। उसको 10-12 दिन, उसको 3 साल का पुराना पेशेंट था, तो वो ठीक हो गया 10-12 दिन के अंदर अंदर। उनको जब उन्होंने खैरमंद भाई ने ट्रीटमेंट दी तो हो गई। तो हमें अब ये समझ नहीं आ रही कि खैरमंद भाई को हम सन्यासी कहें, सर्जन कहें, डॉक्टर कहें, क्या नाम दें। ये हम आप पे छोड़ते हैं। आप जो है हमें कमेंट्स में बताएं कि ये हम इन्हें सर्जन कहें, डॉक्टर कहें, हकीम कहें, सन्यासी कहें, क्या चीज़ कहें। और आप इनसे और क्या मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ राब्ते में होते हैं। खैरमंद भाई से जो आप सवाल करेंगे हम आपको उनका जवाब ज़रूर दिलवाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।